हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपक शर्मा। स्वागत आप सभी का कैनवा के इस कोर्स में। ये कैनवा का कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है। इस लेसन में हम बात करेंगे कैनवा क्या है, कैनवा क्यों यूज़ करना चाहिए और कैनवा के क्या बेनिफिट्स हैं और कैनवा के बारे में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनवा के बारे में हम बात करें तो कैनवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। canva.com पर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैनवा ही आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, बाकी और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स अवेलेबल हैं। भी हैवी सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर नहीं है कैनवा। आप वेब सॉफ्टवेयर कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवा 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है। canva.com वेबसाइट, canva.com पर आप उसकी वेब एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हो और कैनवा की एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड और iOS यूज़र हैं। अब बात करते हैं कि बेसिकली हमें कैनवा जो है क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कैनवा बहुत इजी टू यूज़ है और हैवी सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस करने के पर्पज़ से कैनवा को लॉन्च किया गया था। आप कैनवा पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में आप जो है ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली कैनवा में आपको मिलता क्या है, कैनवा पर आपको मिलियंस ऑफ फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जो कि आपको कहीं पे भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हीं के ही प्लेटफॉर्म पर आपको फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। इसमें कुछ भी आपको फ्री वर्जन में, इसके 2 वर्जन होते हैं, फ्री वर्जन और पेड वर्जन। फ्री वर्जन में भी आपको 1 मिलियन प्लस आपको फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज लेआउट मिलते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। आपको विजुअलाइज आइडियाज़ आपको मिलते हैं वहाँ से और आप उनको री-एडिट करके यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद इसका कैनवा का जो एडिटिंग सेक्शन है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है, काफ़ी सिंपल है। सिंपल तरीके से आप जो है इसके टूल को, एडिटिंग टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैनवा में आप जो भी ग्राफिक बना रहे हैं वो अपनी टीम को शेयर कर सकते हैं और कैनवा से ही आप अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स मैं वो फीचर्स बता रहा हूँ जिसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि बेसिकली कैनवा में आपको और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कैनवा आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस प्रपोजल्स के लिए कैनवा आप यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉग और ग्राफिक्स के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाते हैं, वहाँ पर आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। आप अगर टीचर हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैनवा काफ़ी हेल्प करता है। आपको कोई इनविटेशन कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कोई रिज्यूमे बनाना है तो वहाँ पर भी आपको जो है कैनवा हेल्प मिलता है। कैनवा का काफ़ी सिंपल इंटरफेस है जिसको आप यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से जो है ईजी तरीके से जो है आप इसमें अपना जो ग्राफिक है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कैनवा के कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बेसिकली हम आ गए हैं कैनवा पर। फ्री अकाउंट आप बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस में आपको सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आप लिस्ट चेक कर सकते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है एक अच्छा खासा अपना जो ग्राफिक है वो तैयार कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर वो है कि आप अपना जो डायमेंशन है वो फाइनल कर लीजिए। अब डायमेंशन क्या होता है, जो भी आप ग्राफिक बनाना चाह रहे हैं उस ग्राफिक के डायमेंशन का आपको पता होना चाहिए। अगर आप वेब डायमेंशन कोई चाहते हैं, लाइक कोई बैनर चाहते हैं, तो उसका डायमेंशन होना चाहिए कि लाइक आपका 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल, 500 पिक्सल इंटू 500 पिक्सल। पिक्सल्स आपके यूनिट होती है, वेब यूनिट है। जैसे कि अगर आप प्रिंट में आपको कुछ भी प्रिंट पर्पस से आपको कुछ भी यहाँ पर ग्राफिक बनाना है, उसको प्रिंट करवाना है, तो उसका प्रिंट के लेवल पर इंचेस या mm या सेंटीमीटर में डायमेंशंस होता है। तो बेसिकली आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए। अगर इफ़ इन केस आपको डायमेंशन नहीं भी पता तो कैनवा आपको हेल्प करता है इसमें। यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शंस में जाएंगे वहाँ पर डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो बेसिकली कैनवा के इस इंटरफेस में आपको टॉप बार में आपको मिलता है कैनवा के बारे में कि कैनवा में आप कौन कौन से ऑप्शन से और क्या क्या ग्राफिक्स आप बना सकते हैं। बिजनेस में, एजुकेशन में, प्लान्स एंड प्राइसिंग ऑन एंड लर्निंग के लेवल पर। अगर आपको कैनवा की डीप इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैनवा के ब्लॉग्स पढ़ने और कैनवा की जो भी कुछ फ्री रिसोर्सेज है जिसमें कैनवा अपने बारे में बताता है कैसे यूज़ करने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन सेक्शन है प्लान्स एंड प्राइसिंग है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो फ्री और प्रो प्लान है उसमें क्या फ़र्क है। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसको लेफ़्ट साइड बार मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर आपको होम, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट, ब्रांड, ऐप्स और अपलोड्स यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। ये इसके मेन मेन्यू बार हैं। जो आपका आ गया डॉक्यूमेंट्स, फाइल बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, ये सारे वो ग्राफिक्स कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको काम करना होता है।
यहाँ पर एक सर्च बार है जिसमें आपको कोई भी ग्राफिक्स अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट्स 2 सर्चेज टाइप ऑफ सर्चेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम साइज है, प्री डिफाइंड डायमेंशंस हैं, उनके अलावा भी अगर कोई डायमेंशन है तो वो आप यहाँ पर कस्टम साइज में जाके डायमेंशन को फिक्स करके आप अपना जो कंटेंट है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन में जो भी आपका कंटेंट आप अपलोड करेंगे, कंटेंट में आपका इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट 3 टाइप ऑफ कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन होम डैशबोर्ड पर आने के बाद हम इसको होम डैशबोर्ड बोलते हैं। इसमें हम जो है स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसके जो नए फीचर्स हैं, कुछ हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं, कुछ ट्रेंडिंग ऑप्शंस है, वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। इसके बाद सेकेंडरी, अगर हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं तो हमें जब भी हम ग्राफिक बनाते हैं, चाहे हम कोई भी ग्राफिक बनाते हैं, तो पहला ऑप्शन हमने डिसाइड करा कि हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कोई भी डायमेंशन ले लेता हूँ, रैंडमली कोई डायमेंशन ले लेता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम के लिए डायमेंशन ले लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम का जो डायमेंशन होता है वो 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल होता है। तो मैंने इस पर क्रिएट कर लिया, तो ये मेरे पास जो है एडिटिंग विंडो ओपन हो जाएगी, एक सेकेंडरी विंडो ओपन होगी। ये मेरी वर्किंग विंडो है, एडिटिंग विंडो है, आप इसको वर्किंग विंडो और एडिटिंग विंडो बोल सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये मेरा एडिट सेक्शन है, जहाँ पर जो है हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो मेरे पास ये बेसिकली ऑप्शंस यहाँ पर है, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ड्राइंग, प्रोजेक्ट्स, एप्स। तो सेकेंडरी जो हमारा मेन जो ऑप्शंस होता है वो होता है ये वर्किंग विंडो। वर्किंग विंडो में जो मेन जो ग्राफिक का जो स्टेप होता है वो होता है बैकग्राउंड्स। तो हमें नेक्स्ट हमारे पास हमें जो ग्राफिक बनाना है उसका हमारे पास बैकग्राउंड डिफाइन होना चाहिए, मतलब जो भी ग्राफिक हमें बनाना है उसको फाइनलाइज होना चाहिए कि हमें उसका बैकग्राउंड क्या रखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कलर कॉम्बिनेशन। देखिए, जो भी हम ग्राफिक बनाएंगे उसमें कलर कॉम्बिनेशन की बहुत अहम भूमिका होती है। जब भी आप कोई भी ग्राफिक बनाएंगे, ग्राफिक अच्छा है या बुरा है, तो ग्राफिक अच्छा या बुरा कैसे जज किया जाता है? ग्राफिक जब भी अच्छा है बुरा जज किया जाता है वो कलर से जज किया जाता है। तो बेसिकली आपका कलर कॉम्बिनेशंस जो मैचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे कि कलर कॉम्बिनेशंस को हम कैसे जानते हैं, और उसके लिए भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कलर कॉम्बिनेशंस के लिए क्या शॉर्ट तरीका आप अपना सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छा बने। इसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन में हमारे पास हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स डिफाइन होने चाहिए। एलिमेंट्स डिफाइन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स में हम किन चीज़ों को लेते हैं? एलिमेंट्स में हम लेते हैं वेक्टर्स ग्राफिक, आइकन ग्राफिक और एनिमेशन टाइप में जो आप मोशन जो ग्राफिक्स आप बोलते हैं, तो वो हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली आपका जिस टाइप ऑफ कंटेंट है उस टाइप ऑफ कंटेंट में आपको पता होना चाहिए कैसे, किस टाइप का आप आइकन लगाना चाहते हैं, किस टाइप के आप उसमें वेक्टर्स जो ग्राफिक्स है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, मोशन ग्राफिक अगर है तो वो आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आप बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपके ग्राफिक के लिए आप जो है किस टाइप का ग्राफिक्स जो है आप चाहते हैं, तो आपके पास आपका ग्राफिक होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मेरे को जो टेम्पलेट्स मिलेंगे वो प्री मेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, राइट। इसमें मैं टेम्पलेट को रीयूज़ कर सकता हूँ, बट जो ग्राफिक है वो ग्राफिक मेरे को जो भी मेरा ब्रांड जो भी मेरा प्रोडक्ट ब्रांड है या मेरी सर्विसेज है उसके ग्राफिक मेरे पास होना चाहिए। उस ग्राफिक में क्या क्या चीज़ आती है? लाइक मेरा लोगो मेरे पास होना चाहिए, उसकी कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स है तो वो तो मेरे पास होनी चाहिए, उसकी कुछ प्रोडक्ट वीडियोस हैं तो वो मेरे पास होनी चाहिए। तो वो जो है वो यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर जो भी ब्रांड प्रोडक्ट सर्विसेज के मैं ग्राफिक बना रहा हूँ तो मेरे जो ओन ग्राफिक है वो मेरे पास होने चाहिए। मैं यहाँ पर जो है ग्राफिक फाइल्स अपलोड करूँगा, तो इमेज ग्राफिक, वीडियो ग्राफिक और ऑडियो ग्राफिक, जिस टाइप ऑफ एक्सटेंशंस का आप ग्राफिक आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपको जो है सेग्रीगेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो यहाँ पर आपको अपलोड्स वाले सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद जब आप ग्राफिक बनाएंगे तो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको ग्राफिक में चाहिए होता है वो होता है टेक्स्ट और फॉन्ट, जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, उस टेक्स्ट कंटेंट को अगर यहाँ पर आप प्लेस कर रहे हैं तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी आपका होना चाहिए, आपका फाइनलाइज होना चाहिए। तो आप टेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे तो आपको 3 कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेट्स मिलेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन में। इसके बाद आपको डिज़ाइनर जो डिज़ाइनिंग जो टेक्स्ट जिसको बोलते हैं या फिर क्रिएटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसमें भी आपका अकाउंट
का फ्री और प्रो होने का आपका रहता है। अगर आपका फ्री है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाले भी बहुत सारे हैं, बाकी प्रो है तो आपको प्रो वाले सेक्शंस में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो आपका डिफ़ाइन होना चाहिए और फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको फ्री फ़ॉन्ट स्टाइल और प्रो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उसी तरीके से आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कैसे होते हैं। तो ये कॉमन स्टेप्स होते हैं। आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करके और इन पर वर्क करके अच्छे से अगर आप कैनवा को यूज़ करते हैं तो कैनवा को डेफिनेटली आप फ्री अकाउंट में भी कैनवा में आप काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं।